अभिमन्यु वध पर्व। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैं किसी से भी पराजित न होने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के विषय में सारा वृत्तांत सुनना चाहता हूं। वह युद्ध में कैसे मारा गया? संजय ने कहा, महाराज, स्थिर हो जाइए और जिसे धारण करना कठिन है उस शोक को अपने हृदय में ही रोके रखिए। मैं आपसे बंधु बांधवों के महान विनाश का वर्णन करूंगा, उसे सुनिए। राजन, आचार्य द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था उसमें इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था। उसमें आरों के स्थान में सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार खड़े किए गए थे। उस समय वहां समस्त राजकुमारों का समुदाय उपस्थित हो गया था। उन सब ने प्राणों के रहते युद्ध से विमुख न होने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन सब की ध्वजाएं सुवर्णमयी थीं। सबने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे और सबके आभूषण भी लाल रंग के ही थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं फहरा रही थीं। सबने सोने की मालाएं पहन रखी थीं। सबके अंगों में चंदन और अगुरु का लेप किया गया था और सभी फूलों के गजरों तथा महीन वस्त्रों से सुशोभित थे। वे सब एक साथ युद्ध के लिए उत्सुक होकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की ओर दौड़े। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उन आक्रमणकारी वीरों की संख्या 10,000 थी। उन्होंने आपके प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण को आगे करके धावा किया। उन सब ने एक दूसरे के दुख को समान समझा था और वे परस्पर समान भाव से साहसी थे। वे एक दूसरे से होड़ लगाए रखते थे और आपस में एक दूसरे के हित साधन में तत्पर रहते थे। राजेंद्र, राजा दुर्योधन सेना के मध्य भाग में विराजमान था। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। वह कर्ण, दुशासन तथा कृपाचार्य आदि महारथियों से घिरकर देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहा था। उसके दोनों ओर चंवर और व्यजन डुलाए जा रहे थे। वह उदय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। उस सेना के अग्रभाग में सेनापति द्रोणाचार्य खड़े थे। वहीं सिंधुराज श्रीमान राजा जयद्रथ भी मेरु पर्वत की भांति खड़ा था। उसके पार्श्व भाग में अश्वत्थामा आदि महारथी विद्यमान थे। महाराज, देवताओं के समान शोभा पाने वाले आपके 30 पुत्र जुआरी गांधार राज शकुनी, शल्य तथा भूरिश्रवा, ये महारथी वीर सिंधुराज जयद्रथ के पार्श्व भाग में सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर मरने पर ही युद्ध से निवृत्त होंगे, ऐसा निश्चय करके आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित उस दूरधर्ष सेना का भीमसेन आदि कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया। सात्यकी, चेकितान, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, पराक्रमी कुंती भोज, महारथी द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रधर्मा, शक्तिशाली बृहत्तक्षत्र, चेदिराज दृष्टिकेतु, माद्री कुमार नकुल सहदेव, घटोत्कच, पराक्रमी युधामन्यु, किसी से परास्त न होने वाला वीर शिखंडी, दूरधर्ष वीर उत्तमौजा, महारथी विराट, क्रोध में भरे हुए द्रौपदी पुत्र, बलवान शिशुपाल कुमार, महापराक्रमी केकय राजकुमार तथा सहस्त्र सृंजय वंशी क्षत्रिय, ये तथा और भी अस्त्र विद्या में पारंगत एवं रण दुर्मत बहुत से शूरवीर अपने दल बल के साथ वहां उपस्थित थे। इन सब ने युद्ध की अभिलाषा से द्रोणाचार्य पर सहसा धावा किया। भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य बड़े पराक्रमी थे। शत्रुओं के आक्रमण से उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने अपने समीप आए हुए पांडव वीरों को बाण समूहों की भारी वृष्टि करके आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे दुर्भेद्य पर्वत के पास पहुंचकर जल का महान प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तथा जिस प्रकार संपूर्ण जलाशय अपनी तटभूमि को नहीं लांघ पाते, उसी प्रकार वे पांडव सैनिक द्रोणाचार्य के अत्यंत निकट न पहुंच सके। राजन, द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने नहीं ठहर सके। उस समय हम लोगों ने द्रोणाचार्य की भुजाओं का वह अद्भुत बल देखा जिससे कि सृंजयों सहित संपूर्ण पांचाल वीर उनके सामने टिक न सके। क्रोध में भरे हुए उन्हीं द्रोणाचार्य को आते देख
राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के उपाय पर बारंबार विचार किया। इस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूसरे के लिए असंभव जानकर युधिष्ठिर ने वह दुस्सह एवं महान भार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर रख दिया। अमित तेजस्वी अभिमन्यु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण तथा अर्जुन से किसी बात में कम नहीं था। वह शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ था। अतः उससे युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, तात, संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा न करें वैसा कार्य करो। हम लोग तो किसी तरह भी चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। महाबाहो, तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हो। 5वां कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। तात अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा तथा संपूर्ण सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं। तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। तात, यदि हम विजयी नहीं हुए तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन निश्चय ही हम लोगों को कोसेंगे। अतः शीघ्र अस्त्र लेकर तुम द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो। अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर, सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूं। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह को भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। युधिष्ठिर बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले चलेंगे। बेटा, हम लोग युद्ध स्थल में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं। हम अपना ध्यान तुम्हारी ओर रखकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ ही चलेंगे। भीमसेन बोले, बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल देशीय योद्धा, केकय राजकुमार, मत्स्य देश के सैनिक तथा समस्त प्रभर्दक गण तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम जहां जहां एक बार भी व्यूह तोड़ दोगे वहां वहां हम लोग मुख्य मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यूह को बारंबार नष्ट करते रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा, जैसे पतंग जलती हुई आग में कूद पड़ता है, उसी प्रकार मैं भी कुपित हो द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य व्यूह में प्रवेश करूंगा। आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो पिता और माता दोनों के कुलों के लिए हितकर होगा, तथा वह मामा श्री कृष्ण तथा पिता अर्जुन दोनों को प्रसन्न करेगा। यद्यपि मैं अभी बालक हूं, तो भी आज समस्त प्राणी देखेंगे कि मैंने अकेले ही समूह के समूह शत्रु सैनिकों का युद्ध में संहार कर डाला है। यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी सैनिक जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा की कोख से मेरा जन्म नहीं। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से संपूर्ण क्षत्रिय मंडल के 8 टुकड़े न कर दूं तो अर्जुन का पुत्र नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, ऐसी ओजस्वी बातें कहते हुए तुम्हारा बल निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य में प्रवेश करने का उत्साह रखते हो। द्रोणाचार्य की सेना उन महाबली महाधनुर्धर पुरुष सिंह वीरों द्वारा सुरक्षित है, जो कि साध्य, रुद्र तथा मरुदगणों के समान बलवान और वसु, अग्नि एवं सूर्य के समान पराक्रमी है। संजय कहते हैं, राजन, महाराज युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी, सुमित्र, तुम शीघ्र ही घोड़ों को रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाँक ले चलो। बुद्धिमान युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो, ऐसा कहकर अभिमन्यु के बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे इस प्रकार कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आपके ऊपर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए, उसके बाद युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास के लिए उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख एवं लाड़ प्यार में पले हैं,
युद्ध की कला में आप उनके जैसे विज्ञ नहीं हैं। तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या, मैं तो ऐरावत पर चढ़े हुए संपूर्ण देवगणों सहित इंद्र के अथवा समस्त प्राणियों द्वारा पूजित एवं सबके ईश्वर रुद्रदेव के साथ भी सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता हूं। अतः इस समय इस क्षत्रिय समूह के साथ युद्ध करने में मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। शत्रुओं की यह सारी सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सूतनंदन, विश्व विजय विष्णु स्वरूप मामा श्री कृष्ण को तथा पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। अभिमन्यु ने सारथी के इस कथन की अवहेलना करके उससे यही कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो। तब सारथी ने सुवर्णमय आभूषणों से भूषित तथा 3 वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को शीघ्र आगे बढ़ाया। उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। राजन, सारथी सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की सेना की ओर हांके हुए वे घोड़े महान वेगशाली और पराक्रमी द्रोण की ओर दौड़े। अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य आदि कौरव वीर उनके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उनका अनुसरण करने लगे। अभिमन्यु के ऊंचे एवं श्रेष्ठ ध्वज पर कर्णिकार का चिन्ह बना हुआ था। उसने सुवर्ण का कवच धारण कर रखा था। वह अर्जुन कुमार अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर था। जैसे सिंह का बच्चा हाथियों पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों पर धावा किया। अभिमन्यु 20 पग ही आगे बढ़े थे कि सामना करने के लिए उद्यत हुए द्रोणाचार्य आदि योद्धा उन पर प्रहार करने लगे। उस समय उस सैन्य सागर में अभिमन्यु के प्रवेश करने से 2 घड़ी तक सेना की वही दशा रही जैसी कि समुद्र में गंगा की भंवरों से युक्त जलराशि के मिलने से होती है। राजन, युद्ध में तत्पर हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए उन शूरवीरों में अत्यंत दारुण एवं भयंकर संघर्ष होने लगा। वह अति भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु बिहू तोड़कर भीतर घुस गया। अभिमन्यु का पराक्रम अचिंत्य था। उसने बिना किसी घबराहट के द्रोणाचार्य के अत्यंत दुर्जय एवं दुर्धर्ष सैन्य व्यूह को भंग करके उसके भीतर प्रवेश किया। व्यूह के भीतर घुसकर शत्रु समूहों का विनाश करते हुए महाबली अभिमन्यु को हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए गजारोही, अश्वारोही, रथी और पैदल योद्धाओं के भिन्न भिन्न दलों ने चारों ओर से घेर लिया। नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि, कोलाहल, ललकार, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद, ठहरो ठहरो की आवाज और घोर हलहला शब्द के साथ, न जाओ, खड़े रहो, मेरे पास आओ, तुम्हारा शत्रु मैं तो यहां हूं, इत्यादि बातें बारंबार कहते हुए वीर सैनिक हाथियों के चिंगाड़, घुंघरुओं की रुंझुन, अट्टाहास, हाथों की ताली के शब्द तथा पहियों की घरघराहट के साथ सारी वसुधा को गुंजाते हुए अर्जुन कुमार पर टूट पड़े। राजन, महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने में कुशल, जल्दी जल्दी अस्त्र चलाने वाला और शत्रुओं के मर्म स्थानों को जानने वाला था। वह अपनी ओर आते हुए शत्रु सैनिकों का मर्म भेदी बाणों द्वारा वध करने लगा। नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित पहने बाणों की मार खाकर वे बहुसंख्यक कौरव वीर विवश हो धरती पर गिर पड़े, मानो ढेर के ढेर फतिंगे जलती आग में पड़ गए हों। जैसे यज्ञ में वेदी के ऊपर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों तथा विभिन्न अवयवों के द्वारा सारी रणभूमि को पाट दिया। अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने आपके सहस्त्रों सैनिकों की उन भुजाओं को तुरंत काट डाला जिनमें मनोहर सुगंध युक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। वीरों की उन भुजाओं में गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने बंधे हुए थे। धनुष और बाण शोभा पाते थे। किन्हीं भुजाओं में ढाल, तलवार, अंकुश और बागडोर दिखाई देती थी। किन्हीं में तोमर और फरसे शोभा पाते थे। किन्हीं में गदा, लोहे की गोलियां, प्रास, रिष्टि, तोमर, पट्टिश, भिंदिपाल, परिग,
श्रेष्ठ शक्ति, कंपन, प्रतोद, महाशंख और कुंत दृष्टि गोचर हो रहे थे। किन्हीं किन्हीं भुजाओं ने शत्रुओं की चोटियां पकड़ रखी थी। किन्हीं में मुदगर फेंकने योग्य अन्यान्य अस्त्र, पाश, परिघ तथा प्रस्तर खंड दिखाई देते थे। वीरों की वे सभी भुजाएं केयूर और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थी। आदरणीय महाराज, खून से लथपथ होकर तड़पती हुई उन भुजाओं से इस पृथ्वी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे गरुड़ के द्वारा छिन्न भिन्न किए हुए 5 मुख वाले सर्पों के शरीरों से आच्छादित हुई वसुधा सुशोभित होती है, जिनमें सुंदर नासिका, सुंदर मुख और सुंदर केशांत भाग की अद्भुत शोभा हो रही थी, जिनमें फोड़े फुंसी या घाव के चिन्ह नहीं थे, जो मनोहर कुंडलों से प्रकाशित हो रहे थे, जिनके ओष्ठ पुष्ट क्रोध के कारण दांतों तले दबे हुए थे, जो अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे थे, जिनके ऊपर मनोहर मुकुट और पगड़ी की शोभा होती थी, जो मणिरत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, जिनकी प्रभा सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ती थी, जो बिना नाल के प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे, जो समय समय पर हित एवं प्रिय की बातें बताते थे, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी तथा जो पवित्र सुगंध से सुवासित थे। शत्रुओं के उन मस्तकों द्वारा अभिमन्यु ने वहां की सारी पृथ्वी को पाट दिया। इसी प्रकार अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रुओं के गंधर्व नगर के समान विशाल तथा विधिपूर्वक सुसज्जित बहुसंख्यक रथों के टुकड़े टुकड़े करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। उन रथों के प्रधान ईशादंड नष्ट हो गए थे, त्रिवेणु चूर चूर हो गए थे, स्तंभ दंड उखड़ गए थे, उसके बंधन टूट गए थे, जंघा और कूचर टूट फूट गए थे, पहियों के ऊपरी भाग और अरे चौपट कर दिए गए थे। पहिए रथ की सजावट के समान और बैठकें नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं। सारी सामग्री तथा रथ के अवयव चूर चूर हो गए थे। रथ की छतरी और आवरण को गिरा दिया गया था तथा उन रथों के समस्त योद्धा मार डाले गए थे। इस तरह सहस्त्रों रथों की धज्जियां उड़ गई थीं। रथों का संहार करके अभिमन्यु ने पुनः तीखी धार वाले बाणों द्वारा शत्रुओं के हाथियों, गजारोहियों, उनके झंडों, अंकुशों, ध्वजाओं, तुणीरों, कवचों, रस्सों, कंठाभूषणों, झूलों, घंटों, सूणों, दांतों, छत्रों, मालाओं और पादरक्षक को भी काट डाला। राजन, आपके वनायुज, पर्वतीय, काम्बोज तथा बाहलिक देशीय श्रेष्ठ घोड़ों को, जो पूंछ, कान और नेत्रों को निश्चल करके दौड़ने वाले, वेगवान और अच्छी तरह सवारी का काम देने वाले थे तथा जिनके ऊपर शक्ति, रिष्टि एवं प्रास द्वारा युद्ध करने वाले सुशिक्षित योद्धा सवार थे, धराशायी करता हुआ अकेला वीर अभिमन्यु एकमात्र भगवान विष्णु की भांति अचिंत्य एवं दुष्कर कर्म करके बड़ी शोभा पा रहा था। उन घोड़ों के मस्तक और गर्दन के चंवर के समान बड़े बड़े बाल और मुख बाणों के आघात से नष्ट हो गए थे। वे सब के सब घायल हो गए थे। कितने ही अश्वों के सिर छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। कितनों की जीवा और नेत्र बाहर निकल आए थे। आंत और जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन सब के सवार मार डाले गए थे। उनके गले के घुंघरू कटकर गिर गए थे। वे घोड़े मृत्यु के अधीन होकर मांस भक्षी प्राणियों का हर्ष बढ़ा रहे थे। उनके चमड़े और कवच टूक टूक हो गए थे और वे मल मूत्र तथा रक्त में डूबे हुए थे। जैसे महान तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र ने असुरों की सेना को मथ डाला था, उसी प्रकार अभिमन्यु ने रथ, हाथी और घोड़े, इन 3 अंगों से युक्त आपकी विशाल सेना को रौंद डाला। इस प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में शत्रुओं के लिए असह्य पराक्रम करके आपके पैदल योद्धाओं के समूहों का सभी प्रकार से विनाश आरंभ किया, जैसे कार्तिकेय ने असुरों की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उसी प्रकार एकमात्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों द्वारा समस्त कौरव सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न कर डाला है। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं की ओर देखने लगे। उनके मुख सूख गए थे,
नेत्र चंचल हो उठे थे, सारे अंगों में पसीना हो आया था और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब वे भागने में उत्साह दिखाने लगे। शत्रुओं को जीतने के लिए उनके मन में तनिक भी उत्साह नहीं रह गया था। ये जीवन की इच्छा रखकर अपने अपने सगे संबंधियों के गोत्र और नाम का उच्चारण करके एक दूसरे के लिए क्रंदन कर रहे थे। उस समय आपके सैनिक इतने डर गए थे कि वहां मारे गए अपने पुत्रों, पितृतुल्य संबंधियों, भाई बंधुओं तथा नातेदारों को भी छोड़कर अपने घोड़ों और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर गए। अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार भगाया है, यह देखकर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन स्वयं सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आया। उस युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अभिमन्यु की ओर लौटते देख द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, कौरव नरेश की सब ओर से रक्षा करो। बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्यभूत राजा दुर्योधन को पहले ही मार डालेगा, अतः तुम सब लोग दौड़ो, भय न करो, शीघ्र ही कुरुवंशी दुर्योधन की रक्षा करो। महाराज, तदनंतर अस्त्र शिक्षा में निपुण, बलवान, हितैषी और विनयशाली योद्धाओं ने आपके वीर पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। यद्यपि वे अभिमन्यु के भय से बहुत डरते थे। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनी, बृहद्वल, मद्रराज शल्य, भूरि, भूरिश्रवा, शल, पौरव तथा वृषसेन ये अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इन्होंने महान बाण वर्षा द्वारा अभिमन्यु को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उसे मोहित करके इन वीरों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया। तब मानो मुंह से ग्रास छिन गया हो, यह मानकर अर्जुन कुमार अभिमन्यु इसे सहन न कर सका, अतः अपनी भारी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथी और घोड़ों सहित युद्ध से विमुख करके सुभद्रा कुमार ने सिंह के समान गर्जना की। मांस चाहने वाले सिंह के समान अभिमन्यु की वह गर्जना सुनकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण आदि महारथी न सह सके। आर्य, तब उन महारथियों ने रथ सेना द्वारा उसे कोष्ठ में आबद्ध सा करके उसके ऊपर नाना प्रकार के चिन्ह वाले समूह के समूह बाण बरसाने आरंभ किए। परंतु आपके उस वीर पौत्र ने अपने पैने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन सहायक समूहों को आकाश में ही काट दिया और उन सभी महारथियों को घायल भी कर डाला। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तब अभिमन्यु से चिढ़े हुए उन योद्धाओं ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले सुभद्रा कुमार को मार डालने की इच्छा रखकर उसे घेर लिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय जैसे सब ओर से उछलते हुए समुद्र को तटभूमि रोक लेती है, उसी प्रकार आपके सैन्य सागर को एकमात्र अर्जुन कुमार ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्धपरायण विपक्षी वीरों तथा अभिमन्यु में कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ। इस प्रकार वह भयंकर एवं घोर संग्राम चल रहा था। उसमें आपके पुत्र दुस्सह ने 9, दुशासन ने 12, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने 3 और द्रोणाचार्य ने विषधर सर्प के समान भयंकर 17 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। इसी प्रकार विवंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्वल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, मद्रराज शल्य ने 6, शकुनी ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया। महाराज, उस समय धनुष हाथ में लिए प्रतापी अभिमन्यु ने जैसे नाच नचा रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम घूम कर उन सब महारथियों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब आपके सभी पुत्रों ने मिलकर अभिमन्यु को त्रास देना आरंभ किया। फिर तो वह क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा तथा हृदय का महान बल दिखाने लगा। इतने में ही अश्मक के पुत्र ने सारथी के आदेश का पालन करने वाले गरुड़ और वायु के समान वेगशाली सुशिक्षित घोड़ों द्वारा बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। साथ ही इस प्रकार कहा, अरे
खड़ा रह, खड़ा रह। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अश्मक पुत्र के घोड़ों, सारथी, ध्वज, भुजाओं, धनुष तथा मस्तक को भी 10 बाणों से पृथ्वी पर काट गिराया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा वीर अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित हो भागने लगी। तदनंतर कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गांधार राज शकुनी, शल, शल्य, भूरिश्रवा, क्रात, सोमदत्त, विवंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित, प्रबाह, दीर्घलोचन तथा अत्यंत क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इन महाधनुर्धर वीरों की चलाए हुए बाणों से अत्यंत घायल होकर अभिमन्यु ने कर्ण को लक्ष्य करके एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो उसके कवच और काया को विदीर्ण कर डालने वाला था। जैसे सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार अभिमन्यु का छोड़ा हुआ वह बाण कर्ण के शरीर और कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गया। जैसे भूकंप होने पर पर्वत भी हिलने लगता है, उसी प्रकार उस अत्यंत गहरे आघात से व्यथित एवं विह्वल सा होकर कर्ण उस रणभूमि में विचलित हो उठा। फिर बलवान अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित होकर दूसरे 3 पैने बाणों द्वारा सुषेण, दीर्घलोचन तथा कुंडभेदी इन 3 वीरों को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 तथा कृतवर्मा ने 7 नाराचों द्वारा अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय इंद्र कुमार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के संपूर्ण अंगों में बाण ही बाण व्याप्त हो रहे थे। वह क्रोध में भरे हुए पाशधारी यमराज के समान शत्रु सेना में विचरता दिखाई देता था। राजा शल्य अभिमन्यु के पास ही खड़े थे, अतः वह महाबाहु वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने आपकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। राजन, अस्त्रवेत्ता अभिमन्यु के चलाए हुए मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल होकर राजा शल्य रथ की बैठक में धम्म से बैठ गए और मूर्छित हो गए। यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा घायल किए गए शल्य को इस प्रकार भय हुआ देख द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी सारी सेना रणभूमि से भाग चली। महाबाहु शल्य को अभिमन्यु के सुवर्णमय पंख वाले बाणों से व्याप्त हुआ देख आपके सभी सैनिक सिंह के सताए हुए मृगों की भांति जोर जोर से भागने लगे। देवताओं, पितरों, चारणों, सिद्धों तथा यक्ष समूहों एवं भूतलवर्ती भूत समुदायों से प्रशंसित होकर युद्ध विषयक सुयश से प्रकाशित होने वाला अभिमन्यु घृत की धारा से अभिषिक्त हुए अग्निदेव के समान अत्यंत शोभा पाने लगा। सुभद्रा कुमार ने रणभूमि में अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा घायल करके मद्रराज शल्य को धराशायी कर दिया। यह देखकर उनका छोटा भाई कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ अभिमन्यु पर चढ़ आया। उसने 10 बाणों द्वारा घोड़े और सारथी सहित अभिमन्यु को क्षत विक्षत करके बड़े जोर से गर्जना की और कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तब शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले अर्जुन कुमार ने अपने सहायकों द्वारा शल्य के भाई के मस्तक, ग्रीवा, हाथ, पैर, धनुष, अश्व, छत्र, ध्वज, सारथी, त्रिवेणु, तल्प, पहिए, जुआ, तरकश, अनुकर्ष, पताका, चक्र रक्षक तथा अन्य समस्त उपकरणों को काट डाला। उस समय कोई भी उसे देख न सका। जैसे वायु के वेग से कोई महान पर्वत टूटकर गिर पड़े, उसी प्रकार अमित तेजस्वी अभिमन्यु का मारा हुआ वह शल्यराज का भाई छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषणों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके सेवक भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। भारत अर्जुन कुमार के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर समस्त प्राणी साधुवाद देते हुए सब ओर हर्ष ध्वनि करने लगे। शल्य के भाई के मारे जाने पर उसके बहुत से सैनिक अपने कुल और निवास स्थान के नाम सुनाते हुए कुपित हो हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अर्जुन कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़े। कितने ही वीर रथ, घोड़े और हाथी पर सवार होकर आए। दूसरे बहुत से प्रचंड बलशाली योद्धा
पैदल ही दौड़ पड़े। बाणों की सनसनाहट, रथ के पहियों की जोर जोर से होने वाली गड़गड़ाहट, हुंकार, कोलाहल, ललकार, सिंहनाद, गर्जना, धनुष की टंकार तथा हस्त्राण के चट्ट चट्ट शब्द के साथ गर्जन तर्जन करते हुए अन्यान्य बहुत से योद्धा अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर यह कहते हुए टूट पड़े, अब तू हमारे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता, तुझे जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। उनको ऐसा कहते देख सुभद्रा कुमार अभिमन्यु मानो जोर जोर से हंसने लगा और जिस जिस योद्धा ने उस पर पहले प्रहार किया उसको उसने भी अपने पंख युक्त बाणों द्वारा घायल कर दिया। शूरवीर अर्जुन कुमार ने सम्रांगण में अपने विचित्र एवं शीघ्रगामी अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए पहले मृदु भाव से ही युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन से अभिमन्यु ने जो जो अस्त्र प्राप्त किए थे उनका उन्हीं दोनों की भांति वह युद्ध स्थल में प्रदर्शन करने लगा। भारी भार और भय उससे दूर हो गया था। वह बारंबार बाणों का संधान करता और छोड़ता हुआ एक सा दिखाई देता था, जैसे शरद ऋतु में अत्यंत प्रकाशित होने वाले सूर्य देव का मंडल दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार अभिमन्यु का मंडलाकार धनुष ही संपूर्ण दिशाओं में उद्भासित होता दिखाई देता था। उसके धनुष की प्रत्यंचा और हथेली का शब्द वर्षा काल में महान वज्र गिराने वाले मेघ की गर्जना के समान भयंकर सुनाई पड़ता था। लज्जाशील, अमर्षी, दूसरों को मन देने वाला और देखने में प्रिय लगने वाला सुभद्रा कुमार अभिमन्यु विपक्षी वीरों का सम्मान करने की इच्छा से धनुष बाणों द्वारा युद्ध करता रहा। महाराज, जैसे वर्षा काल बीतने पर शरत काल में भगवान सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु पहले मृदु होकर अंत में शत्रुओं के लिए अति उग्र हो उठा। जैसे सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों को सब ओर बिखेर देते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख से युक्त सैकड़ों विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों की वर्षा करने लगा। उस महायशस्वी वीर ने द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी रथ सेना पर क्षुरप्र, वत्सदंत, विपाट, नाराज, अर्धचंद्राकार बाण, भल्ल एवं अंजलिक आदि की वर्षा आरंभ कर दी। इससे उन बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह सेना युद्ध से विमुख होकर भाग चली। द्रोण, कर्ण, कृप, शल्य, अश्वत्थामा, भोजवंशी कृतवर्मा, बृहद्वल, दुर्योधन, भूरिश्रवा, महाबली शकुनी, अनेकानेक नरेश, राजकुमार तथा उनकी विविध प्रकार की सेनाओं पर अभिमन्यु अलात चक्र की भांति चारों ओर घूमकर बाणों का प्रहार कर रहा था। भारत प्रतापी एवं तेजस्वी वीर सुभद्रा कुमार अपने दिव्यास्त्रों द्वारा शत्रुओं का नाश करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। अमित तेजस्वी अभिमन्यु का वह चरित्र देखकर आपके सहस्त्रों सैनिक भय से कांपने लगे। तदनंतर परम बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। भारत, उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट करते हुए से उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित करके कहा, यह पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों को राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन को अन्यान्य भाई बंधुओं, संबंधियों तथा मध्यस्थ सुहृदों को भी आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु न जाने यह क्यों ऐसा चाहता नहीं है। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का वह प्रीति युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, बाहलिक, दुशासन, मद्रराज शल्य तथा अन्य महारथियों से बोला, ये संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। प्रिय सैनिकों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूं, यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यत हो जाएं, तो इनके सामने यमराज भी युद्ध नहीं कर सकता। फिर दूसरा कोई मनुष्य तो इनके सामने टिक ही कैसे सकता है।
परंतु ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं, उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय जान पड़ती हैं। यह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। यह मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्लाघा करने वाला है। तुम सब लोग मिलकर इसे शीघ्र ही मत डालो। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब वीर अत्यंत कुपित हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े। कुरुश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के ऐसे वचन को सुनकर दुशासन ने उनसे यह बात कही, महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। जैसे राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार आज मैं सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रस लूंगा। इतना कहकर उसने जोर जोर से गर्जना करके पुनः कुरुराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मेरे द्वारा काल कवलित हुआ सुनकर अत्यंत अभिमानी श्री कृष्ण और अर्जुन इस जीवलोक से प्रेतलोक को चले जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उन दोनों को मरा हुआ जानकर पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए ये चारों पांडव कायरतावश अपने सुहृद वर्ग के साथ एक ही दिन प्राण त्याग देंगे। अतः इस अपने शत्रु अभिमन्यु के मारे जाने पर आपके सारे दुश्मन स्वतः नष्ट हो जाएंगे। राजन, आप मेरा कल्याण मनाइए, मैं अभी आपके शत्रुओं का नाश किए देता हूं। महाराज, ऐसा कहकर आपका पुत्र दुशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भरकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने गया। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो आते देख शत्रुसूदन अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान क्रोध में भरा हुआ दुशासन उस रण क्षेत्र में अभिमन्यु से और अभिमन्यु दुशासन से युद्ध करने लगा। रथ युद्ध की शिक्षा में निपुण वे दोनों योद्धा अपने रथों द्वारा दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से विचरते हुए युद्ध करने लगे। उस समय बाजे बजाने वाले लोग ढोल, मृदंग, दुंदुभी, क्रकच, बड़ी ढोल, भेरी और झांझ के अत्यंत भयंकर शब्द करने लगे। उसमें शंख और सिंहनाद की भी ध्वनि मिली हुई थी। तदनंतर उन दोनों पुरुष सिंहों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने बड़ी फुर्ती के साथ दुशासन के बाण सहित धनुष को काट गिराया और उसे अपने भयंकर बाणों द्वारा सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान अभिमन्यु किंचित मुस्कुराकर सामने विपक्ष में खड़े हुए दुशासन से, जिसका शरीर बाणों से अत्यंत घायल हो गया था, इस प्रकार कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं युद्ध में सामने आए हुए और अपने को शूरवीर मानने वाले तुझ अभिमानी, निष्ठुर, धर्म त्यागी और दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। ओ मूर्ख, तूने द्यूत क्रीड़ा में विजय पाने से उन्मत्त होकर सभा में राजा धृतराष्ट्र के सुनते हुए जो अपने निष्ठुर वचनों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कुपित किया था और शकुनी के आत्मबल जुए में छल कपट का आश्रय लेकर जो भीमसेन के प्रति बहुत सी अंट संट बातें कही थी, इसमें उन महात्मा धर्मराज को जो क्रोध हुआ, उसी का यह फल है कि तुझे आज यह दुर्दिन प्राप्त हुआ है। दूसरों के धन का अपहरण, क्रोध, अशांति, लोभ, ज्ञान लोभ, द्रोह, दुस्साहसपूर्ण बर्ताव तथा मेरे उग्र धनुर्धर पितरों के राज्य का अपहरण, इन सभी बुराइयों के फल स्वरूप उन महात्मा पांडवों के क्रोध से तुझे आज यह बुरा दिन प्राप्त हुआ है। दुर्मते, तू अपने उस अधर्म का भयंकर फल प्राप्त कर। आज मैं सारी सेनाओं के देखते देखते अपने बाणों द्वारा तुझे दंड दूंगा। आज मैं युद्ध में उन महात्मा पितरों के उस क्रोध का बदला चुकाकर उऋण हो जाऊंगा। कुरुकुल कलंक, आज रोष में भरी हुई माता कृष्णा तथा पितृतुल्य भीमसेन का अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करके इस युद्ध में उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा।
यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने काल, अग्नि और वायु के समान तेजस्वी बाण का संधान किया, जो दुशासन के प्राण लेने में समर्थ था। वह बाण तुरंत ही उसके वक्ष स्थल पर पहुंचकर उसके गले की हंसली को विदीर्ण करता हुआ पंख सहित भीतर घुस गया, मानो कोई सर्प बांबी में समा गया हो। तत्पश्चात अभिमन्यु ने दुशासन को 25 बाण और मारे। धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए उन बाणों द्वारा, जिनका स्पर्श अग्नि के समान दाहक था, गहरी चोट खाकर दुशासन व्यथित हो रथ की बैठक में बैठ गया। महाराज, उस समय उसे भारी मूर्छा आ गई। तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुए दुशासन को सारथी बड़ी उतावली के साथ युद्ध स्थल से बाहर हटा ले गया। उस समय पांडव, 5 द्रौपदी कुमार, राजा विराट, पांचाल और केकय दुशासन को पराजित हुआ देख जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। पांडवों के सैनिक वहां हर्ष में भरकर नाना प्रकार के सभी रणवाद्य बजाने लगे और मुस्कुराते हुए वे सुभद्रा कुमार का पराक्रम देखने लगे। घमंड में भरे हुए अपने कट्टर शत्रु को पराजित हुआ देख अपनी ध्वजाओं के अग्रभाग में धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों की प्रतिमा धारण करने वाले महारथी द्रौपदी कुमार, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, केकय राजकुमार, धृष्टकेतु, मत्स्य, पांचाल, सृंजय तथा युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े हर्ष के साथ उतावले होकर द्रोणाचार्य के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से उस पर टूट पड़े। तदनंतर विजय की अभिलाषा रखकर युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके शूरवीर सैनिकों का शत्रुओं के साथ महान युद्ध होने लगा। महाराज, जब इस प्रकार अत्यंत भयंकर संग्राम हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से यूं कहा, कर्ण, देखो, वीर दुशासन सूर्य के समान शत्रु सैनिकों को संतप्त करता हुआ युद्ध में उन्हें मार रहा था। इसी अवस्था में वह अभिमन्यु के वश में पड़ गया है। इधर ये क्रोध में भरे हुए पांडव सुभद्रा कुमार की रक्षा करने के लिए उद्यत हो प्रचंड बलशाली सिंहों के समान धावा कर चुके हैं। यह सुनकर आपके पुत्र का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। शूरवीर कर्ण ने सम्रांगण में सुभद्रा कुमार के सेवकों को भी तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा अवहेलना पूर्वक बींध डाला। राजन, उस समय महामनस्वी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचने की इच्छा रखकर तुरंत ही 73 बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। कोई भी रथी रथ समूहों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन के उस पुत्र को द्रोणाचार्य की ओर जाने से रोक न सका। विजय पाने की इच्छा रखने वाला संपूर्ण धनुर्धरों में मानी, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी के शिष्य और प्रतापी वीर कर्ण ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों द्वारा शत्रु दुर्जय सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को बींध डाला और सम्रांगण में उसे पीड़ा देना आरंभ किया। कर्ण के द्वारा उसकी अस्त्र वर्षा से पीड़ित होने पर भी देवतुल्य अभिमन्यु समर भूमि में शिथिल नहीं हुआ। तत्पश्चात अर्जुन कुमार ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा शूरवीरों के धनुष काटकर कर्ण को सब ओर से पीड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए से अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयानक बाणों द्वारा छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया। कर्ण ने भी उसके ऊपर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया। तदनंतर 2 ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। उस समय कुंती के सभी पुत्र और उनके अनुगामी सैनिक जोर जोर से गरजने, बाजे बजाने और अभिमन्यु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।
कर्ण का वह भाई हाथ में धनुष ले अत्यंत गरजता और प्रत्यंचा को बार बार खींचता हुआ तुरंत ही उन दोनों महामनस्वी वीरों के रथों के बीच में आ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए से 10 बाण मारकर दुर्जय वीर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों सहित शीघ्र ही घायल कर दिया। अपने पिता पितामहों के अनुसार मानवीय शक्ति से बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन कुमार अभिमन्यु को उस समय बाणों से पीड़ित देख आपके सैनिक हर्ष से खिल उठे। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए से अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका वह सिर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वायु के वेग से हिलकर उखड़ा हुआ कनेर का वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर गया हो। राजन, अपने भाई को मारा गया देख कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। इधर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने गीध की पांख वाले बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर दूसरे महाधनुर्धर वीरों पर भी तुरंत ही धावा किया। उस समय क्रोध में भरे हुए प्रचंड तेजस्वी महारथी अभिमन्यु ने हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल चतुरंगिणी सेना को विदीर्ण कर डाला। अभिमन्यु के चलाए हुए बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण अपने वेगशाली घोड़ों की सहायता से शीघ्र ही रणभूमि से भाग गया। इससे सारी सेना में भगदड़ मच गई। राजन, उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाश मंडल इस प्रकार आच्छादित हो गया था मानो टिड्डी दलों से अथवा वर्षा की धाराओं से व्याप्त हो गया हो। उस आकाश में कुछ भी सूझता नहीं था। महाराज, पैने बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके योद्धाओं में से सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर दूसरा कोई वहां ठहर न सका। भरत श्रेष्ठ, तब पुरुष प्रवर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने शंख बजाकर पुनः शीघ्र ही भारतीय सेना पर धावा किया। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग के समान वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना के बीच में विचरने लगा। उस सेना में प्रवेश करके उसने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों को पीड़ित करते हुए सारी रणभूमि को बिना मस्तक के शरीरों से पाट दिया। सुभद्रा कुमार के धनुष से छूटे हुए उत्तम बाणों से क्षत विक्षत हो आपके सैनिक अपने जीवन की रक्षा के लिए सामने आए हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए भाग चले। अभिमन्यु के वे भयंकर कर्म करने वाले घोर, तीक्ष्ण और बहुसंख्यक विपाट नामक बाण आपके रथों, हाथियों और घोड़ों को नष्ट करते हुए शीघ्र ही धरती में समा जाते थे। उस युद्ध में आयुध, दस्ताने, गदा और बाजूबंद सहित वीरों को सुवर्ण भूषण भूषित भुजाएं कटकर गिरी दिखाई देती थी। उस युद्ध भूमि में धनुष, बाण, खड़ग, शरीर तथा हार और कुंडलों से विभूषित मस्तक सहस्रों की संख्या में छिन्न भिन्न होकर पड़े थे। आवश्यक सामग्री, बैठक, ईशादंड, अक्ष, पहिए और जुए चूर चूर और टुकड़े टुकड़े होकर गिरे थे। शक्ति, धनुष, खड़ग, गिरे हुए विशाल ध्वज, ढाल और बाण भी छिन्न भिन्न होकर सब ओर बिखरे पड़े थे। प्रजानाथ, बहुत से क्षत्रिय, घोड़े और हाथी भी मारे गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि क्षण भर में अत्यंत भयंकर और अगम्य हो गई थी। बाणों की चोट खाकर परस्पर क्रंदन करते हुए राजकुमारों का महान शब्द सुनाई पड़ता था, जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। भरत श्रेष्ठ, वह शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। सुभद्रा कुमार श्रेष्ठ घोड़ों, रथों और हाथियों का संहार करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा था। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग की भांति अर्जुन कुमार अभिमन्यु वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ कौरव सेनाओं के बीच में दृष्टिगोचर हो रहा था। भारत, धूल से आच्छादित हुई सेना के भीतर संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु को उस समय हम लोग देख नहीं पाते थे। भरत नंदन, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की आयु को छीनते हुए अभिमन्यु को हमने क्षण भर में दोपहर के सूर्य की भांति शत्रु सेना को पुनः तपाते देखा था। महाराज, इंद्र कुमार अर्जुन का वह पुत्र युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी जान पड़ता था।
जैसे पूर्व काल में पराक्रमी कुमार कार्तिकेय असुरों की सेना में उसका संहार करते हुए सुशोभित होते थे, उसी प्रकार अभिमन्यु कौरव सेना में विचरता हुआ शोभा पा रहा था। अत्यंत सुख में पला हुआ वीर बालक अभिमन्यु युद्ध में कुशल था। उसे अपने बाहुबल पर गर्व था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण अपने शरीर को निछावर करके युद्ध कर रहा था। जिस समय वह 3 साल की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी सेनाओं में प्रवेश कर रहा था, उस समय युधिष्ठिर की सेना से क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे पीछे व्यूह के भीतर आ सका था? संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय राजकुमार, रोष में भरा हुआ दृष्टकेतु तथा मत्स्य देशीय योद्धा, ये सब के सब युद्ध स्थल में आगे बढ़े। अभिमन्यु के ताऊ, चाचा तथा मामागण अपनी सेना को व्यूह द्वारा संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए हुए मार्ग से व्यूह में जाने के उद्देश्य से एक साथ दौड़ पड़े। उन शूरवीरों को आक्रमण करते देख आपके सैनिक भाग खड़े हुए। आपके पुत्र की विशाल सेना को रण से विमुख हुई देख उसे स्थिरता पूर्वक स्थापित करने की इच्छा से आपका तेजस्वी जामाता जयद्रथ वहां दौड़ा हुआ आया। महाराज, सिंधु नरेश के पुत्र राजा जयद्रथ ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले कुंती कुमारों को सेना सहित आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे हाथी नीची भूमि में आकर वहीं से शत्रु का निवारण करता है, उसी प्रकार भयंकर एवं महान धनुष धारण करने वाले वृद्धक्षत्र कुमार जयद्रथ ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके शत्रुओं की प्रगति रोक दी। उसके धनुष की टंकार सुनकर शत्रु पक्ष के क्षत्रियों के मन में भय समा गया, परंतु आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। राजन, उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए जिस ओर युधिष्ठिर की सेना थी उसी ओर टूट पड़े। उसने अपना विशाल धनुष फैलाकर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करते हुए व्यूह के उस भाग को योद्धाओं द्वारा भर दिया जिसे अभिमन्यु ने तोड़ डाला था। उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युम्न को 60, विराट को 10, द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, केकय राजकुमारों को 25, द्रौपदी पुत्रों को 3-3 तथा युधिष्ठिर को 70 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात बाणों का बड़ा भारी सा जाल बिछाकर उसने शेष सैनिकों को भी पीछे हटा दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तब प्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक तीखे और पानीदार भल्ल के द्वारा उसके धनुष को काटने की घोषणा करके हंसते हंसते काट डाला। उस समय जयद्रथ ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को 10 तथा अन्य वीरों को 3-3 बाणों से बींध डाला। उसकी इस फुर्ती को देख और समझकर भीमसेन ने 3-3 भल्लों द्वारा उसके धनुष, ध्वज और छत्र को शीघ्र ही पृथ्वी पर काट गिराया। आर्य, तब उस बलवान वीर ने दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वज और घोड़ों को धराशायी कर दिया। धनुष कट जाने पर अपने अश्वहीन उत्तम रथ से कूदकर भीमसेन सात्यकी के रथ पर जा बैठे, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर जा चढ़ा हो। सिंधुराज के उस अद्भुत पराक्रम को, जो सुनने पर विश्वास करने योग्य नहीं था, प्रत्यक्ष देख आपके सभी सैनिक अत्यंत हर्ष में भरकर उसे साधुवाद देने लगे। जयद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से जो क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोक लिया, उसके उस पराक्रम की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने पहले गजारोहियों सहित बहुत से गजराजों को मारकर व्यूह में प्रवेश करने के लिए जो पांडवों को मार्ग दिखाया था, उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। वे वीर मत्स्य, पांचाल, केकय तथा पांडव बारंबार प्रयत्न करके व्यूह पर आक्रमण करते थे, परंतु सिंधुराज के सामने टिक नहीं पाते थे। आपका जो जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने का प्रयत्न करता, उसी श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर जयद्रथ उसे रोक देता था। विजय की अभिलाषा रखने वाले पांडवों को
जब सिंधुराज जयद्रथ ने रोक दिया, उस समय आपके सैनिकों का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ दूरधर्ष और तेजस्वी वीर अभिमन्यु ने आपकी सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचा दिया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। इस प्रकार बाणों की वर्षा से कौरव सेना में हलचल मचाते हुए शत्रुदमन सुभद्रा कुमार पर आपकी सेना के प्रधान महारथियों ने एक साथ आक्रमण किया। उस समय अति तेजस्वी कौरव योद्धा परस्पर सटे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध होने लगा। यद्यपि शत्रुओं ने अपने रथ समूह के द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया था, तो भी उसने वृषसेन के सारथी को घायल करके उसके धनुष को भी काट डाला। तब बलवान वृषसेन अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा अभिमन्यु के घोड़ों को बींधने लगा। इससे उसके घोड़े हवा के समान वेग से भाग चले। इस प्रकार उन अश्वों द्वारा वह रणभूमि से दूर पहुंचा दिया गया। अभिमन्यु के कार्य में इस प्रकार विघ्न आ जाने से वृषसेन का सारथी अपने रथ को वहां से दूर हटा ले गया। इससे वहां जुटे हुए रथियों के समुदाय हर्ष में भरकर बहुत अच्छा कहते हुए कोलाहल करने लगे। तदनंतर सिंह के समान अत्यंत क्रोध में भरकर अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को मथते हुए अभिमन्यु को समीप आते देख वसातीय तुरंत वहां उपस्थित हो उसका सामना करने के लिए गया। उसने अभिमन्यु पर सुवर्णमय पंख वाले 60 बाण बरसाए और कहा, अब तू मेरे जीते जी इस युद्ध में जीवित नहीं छूट सकेगा। तब अभिमन्यु ने लोहमय कवच धारण करने वाले वसातीय को दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाले बाण द्वारा उसकी छाती में चोट पहुंचाई, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, वसातीय को मारा गया देख क्रोध में भरे हुए क्षत्रिय शिरोमणि वीरों ने आपके पौत्र अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से उस समय चारों ओर से घेर लिया। वे अपने नाना प्रकार के धनुषों की बारंबार टंकार करने लगे। सुभद्रा कुमार का शत्रुओं के साथ वह बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय अर्जुन कुमार ने कुपित होकर उनके धनुष, बाण, शरीर तथा हार और कुंडलों से युक्त मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सोने के आभूषणों से विभूषित उनकी भुजाएं खड़ग, दस्ताने, पट्टिश और फरसों सहित कटी दिखाई देने लगी। काट कर गिराए हुए हार, आभूषण, वस्त्र, विशाल भुजा, कवच, ढाल, मनोहर मुकुट, छत्र, चंवर, आवश्यक सामग्री, रथ की बैठक, ईशादंड, बंधुर, चूर चूर हुई धुरी, टूटे हुए पहिए, टूक टूक हुए जुए, अनुकर्ष, पताका, सारथी, अश्व, टूटे हुए रथ और मरे हुए हाथियों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। विजय की अभिलाषा रखने वाले विभिन्न जनपदों के स्वामी क्षत्रिय वीर उस युद्ध में मारे गए। उनकी लाशों से पटी हुई पृथ्वी बड़ी भयानक जान पड़ती थी। उस रण क्षेत्र में कुपित होकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु का रूप अदृश्य हो गया था। उसके कवच, आभूषण, धनुष और बाण के जो जो अवयव सुवर्णमय थे, केवल उन्हीं को हम दूर से देख पाते थे। अभिमन्यु जिस समय बाणों द्वारा योद्धाओं के प्राण ले रहा था और व्यूह के मध्य भाग में सूर्य के समान खड़ा था, उस समय कोई वीर उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाता था। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जैसे यमराज समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु भी वीरों की आयु का अपहरण करते हुए उनके लिए यमराज ही हो गए थे। इंद्र कुमार अर्जुन का बलवान पुत्र अभिमन्यु इंद्र के समान पराक्रमी था। वह उस समय सारे व्यूह का मंथन करता दिखाई देता था। राजेंद्र, क्षत्रिय शिरोमणियों के लिए यमराज के समान अभिमन्यु ने उस सेना में प्रवेश करते ही जैसे उन्मत्त व्याघ्र हरिण को दबोच लेता है, उसी प्रकार सत्यश्रवा को ले बैठा। सत्यश्रवा के मारे जाने पर उन सभी महारथियों ने प्रचुर अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी उतावली के साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि पहले मैं इस प्रकार परस्पर होड़ लगाते हुए
अर्जुन कुमार को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उस समय धावा करने वाले क्षत्रियों की उन आगे बढ़ती हुई सेनाओं को अभिमन्यु ने उसी प्रकार काल का ग्रास बना लिया, जैसे महासागर में तिमी नामक महामत्स्य छोटे छोटे मत्स्यों को निगल जाता है। युद्ध से न भागने वाला जो कोई शूरवीर उस समय अभिमन्यु के पास आया, वे फिर नहीं लौटा। जैसे समुद्र में मिली हुई नदियां फिर वहां से लौट नहीं पाती हैं। जिसका समुद्र में मार्ग भूल गया हो, जो वायु के वेग से भयाक्रांत हो रही हो तथा जिसे किसी बहुत बड़े ग्राह ने पकड़ लिया हो, ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती है, उसी प्रकार वह सेना अभिमन्यु के भय से कांप रही थी। इसी समय मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला, शूरवीरों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसे जीते जी पकड़ लूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी रुक्मरथ सुंदर सजे सजाए तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया, फिर 3 बाण दाहिनी और 3 तीखे बाण बाएं भुजा में मारे। तब अर्जुन कुमार ने रुक्मरथ का धनुष काटकर उसकी बाईं दाईं भुजाओं को तथा सुंदर नेत्र एवं भौओं से सुशोभित मस्तक को भी तुरंत ही पृथ्वी पर काट गिराया। राजन, राजा शल्य के अभिमानी पुत्र रुक्मरथ को, जो अभिमन्यु को जीते जी पकड़ना चाहता था, यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा मारा गया देख शल्य पुत्र के बहुत से मित्र राजकुमार, जो प्रहार करने में कुशल और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, अर्जुन कुमार को चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके ध्वज सुवर्ण के बने हुए थे। वे महाबली वीर 4 हाथ के धनुष खींच रहे थे। शिक्षा और बल से संपन्न तरुण अवस्था वाले अत्यंत अमर्षशील और शूरवीर राजकुमारों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले शौर्य संपन्न सुभद्रा कुमार को अकेले ही सम्रांगण में बाण समूहों से आच्छादित होते देख राजा दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यह मान लिया कि अब अभिमन्यु यमराज के लोक में पहुंच गया। उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित और पैने बाणों द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पलक मारते मारते अदृश्य कर दिया। आर्य, सारथी, घोड़े और ध्वज सहित अभिमन्यु के उस रथ को मैंने उसी प्रकार बाणों से व्याप्त देखा, जैसे साही का शरीर कांटों से भरा रहता है। भारत, बाणों से गहरी चोट खाकर अभिमन्यु अंकुश से पीड़ित हुए गजराज की भांति कुपित हो उठा। उसने गांधर्वस्त्र का प्रयोग किया और रथ माया प्रकट की। अर्जुन ने तपस्या करके तुम्बुरु आदि गंधर्वों से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी से अभिमन्यु ने अपने शत्रुओं को मोहित कर दिया। राजन, वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति 1, शत तथा सहस्त्रों रूपों में दृष्टिगोचर होता था। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथचर्या तथा अस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के 100-100 टुकड़े कर दिए। राजन, उस युद्ध स्थल में उसके पैने बाणों से प्रेरित हुए प्राणधारियों के शरीर तो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु प्राण परलोक में जा पहुंचे। अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके धनुष, घोड़े, सारथी, ध्वज, अंगद युक्त बाहु तथा मस्तक भी काट डाले। जैसे 5 वर्षों का लगाया हुआ आम का बाग जो फल देने के योग्य हो गया हो, काट दिया गया हो, उसी प्रकार सैकड़ों राजकुमारों को सुभद्रा कुमार ने वहां मार गिराया। क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर तथा सुख भोगने के योग्य उन सुकुमार राजकुमारों को एकमात्र अभिमन्यु द्वारा मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को भी अभिमन्यु रूपी समुद्र में डूबते देख अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने शीघ्र ही उस पर धावा किया। उन दोनों में एक क्षण तक अधूरा सा युद्ध हुआ। इतने ही में आपका पुत्र दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आहत होकर वहां से भाग गया। संजय ने कहा, महाराज, आपके सभी सैनिकों के मुंह सूख गए थे, आंखें भय से चंचल हो रही थीं, सारे अंग पसीने पसीने हो रहे थे और रोंगटे खड़े हो गए थे।
वे भागने में ही उत्साह दिखा रहे थे। शत्रुओं को जीतने का उत्साह उनके मन में तनिक भी नहीं था। वे युद्ध में मारे गए भाइयों, पितरों, पुत्रों, सुहृदों, संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे। राजन, उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्वल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े। परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्राय युद्ध से भगा दिया। उस समय सुख में पला हुआ धनुर्वेद का ज्ञाता एकमात्र महातेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमन्यु के कारण निर्भय हो अभिमन्यु के सामने आ गया। पुत्र की रक्षा चाहने वाला पिता दुर्योधन भी उसी के साथ साथ लौट पड़ा। फिर दुर्योधन के पीछे दूसरे महारथी लौट आए। जैसे बादल किसी पर्वत को अपने जल की धाराओं से सींचते हैं, उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे चारों ओर से बहने वाली हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार अकेले अभिमन्यु ने उन सबको मथ डाला। राजन, आपका प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण बड़ा दुर्धर्ष वीर था। वह धनुष उठाए अपने पिता के ही पास खड़ा था। अत्यंत सुख में पला हुआ वह वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत गजराज से भिड़ जाए, उसी प्रकार अर्जुन कुमार ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया। लक्ष्मण से भिड़ने पर उसके द्वारा शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाणों द्वारा प्रहार किया गया। महाराज, उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके पौत्र अभिमन्यु ने आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह देख लो। अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इन बांधव जनों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाए देता हूं। ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने केंचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल्ल को तरकस से निकाला। अभिमन्यु के हाथों से छूटे हुए उस भल्ल ने लक्ष्मण के देखने में सुंदर, सुघड़, नासिका, मनोहर भौं, सुंदर केशांत भाग और रुचिर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण को मारा गया देख सब लोग जोर जोर से हाहाकार करने लगे। अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और समस्त क्षत्रियों से बोला, अहो, इस अभिमन्यु को मार डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और हृदिक पुत्र कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। यह देख अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको घायल करके भगा दिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से जयद्रथ की विशाल सेना पर धावा किया। उस समय कलिंग देशीय सैनिक, निषादगण तथा पराक्रमी क्राथ पुत्र इन सब ने कवच धारण करके गजसेना के द्वारा अभिमन्यु का रास्ता रोक दिया। प्रजानाथ, तब वहां अत्यंत निकट से घोर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन कुमार ने पहने बाणों द्वारा उस धृष्ट गजसेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सदागति वायु आकाश में सैकड़ों मेघखंडों को छिन्न भिन्न कर देती है। तदनंतर क्राथ ने अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने ही में द्रोण आदि दूसरे महारथी भी पुनः लौट आए। उन सब ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सुभद्रा कुमार पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा उन सब का निवारण करके क्राथ पुत्र को अधिक पीड़ा दी। फिर उसने असंख्य बाण समूहों द्वारा क्राथ पुत्र को मार डालने की इच्छा से जल्दी करते हुए उसकी धनुष बाणों और केयूर सहित दोनों भुजाओं, मुकुट मंडित मस्तक, छत्र, ध्वज और सारथी सहित रथ तथा घोड़ों को भी मार गिराया। कुल, शील, शास्त्र ज्ञान, बल, कीर्ति तथा अस्त्र बल से संपन्न उस वीर क्राथ पुत्र के मारे जाने पर आपकी सेना के प्राय सभी शूरवीर सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए। संजय ने कहा, राजन,
पांडुकुल नंदन अभिमन्यु ने उस सेना में प्रविष्ट होकर आपके इन सभी राजाओं को अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध से विमुख कर दिया। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और हृदिक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। महाराज, सिंधुराज जयद्रथ पर बहुत भार आया देख आपकी सेना ने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया तथा कुछ अन्य महाबली योद्धाओं ने अपने 4 हाथ के धनुष खींचते हुए वहां सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु पर बाण रूपी जल की वर्षा प्रारंभ कर दी। परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले अभिमन्यु ने संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण उन समस्त महाधनुर्धरों को रण क्षेत्र में अपने बाणों द्वारा स्तब्ध कर दिया। अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्वल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को कान तक खींचकर छोड़े हुए स्वर्णमय पंख युक्त महावेगशाली 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। अर्जुन कुमार ने शत्रुओं के मध्य में खड़े हुए कर्ण के कान में पानीदार पैने और उत्तम बाण द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कृपाचार्य के चारों घोड़ों तथा उनके 2 पार्श्व रक्षकों को धराशायी करके छाती में 10 बाणों द्वारा प्रहार किया। तदनंतर बलवान अभिमन्यु ने कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके वीर पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब शत्रु दल के प्रधान वीरों का बेखटके वध करते हुए अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने 25 बाण मारे। आर्य, अर्जुन कुमार ने भी आपके पुत्रों के देखते देखते तुरंत ही अश्वत्थामा को पैने बाणों द्वारा बींध डाला। तब द्रोण पुत्र ने तीखी धार वाले तेज और भयंकर 60 बाणों द्वारा अभिमन्यु को बींध डाला, परंतु बींध कर भी वह मैनाक पर्वत के समान स्थित अभिमन्यु को कंपित न कर सका। महातेजस्वी बलवान अभिमन्यु ने सुवर्णमय पंख से युक्त 73 बाणों द्वारा अपने अपकारी अश्वत्थामा को पुनः घायल कर दिया। तब अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखने वाले द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को 100 बाण मारे। साथ ही अश्वत्थामा ने भी अपने पिता की रक्षा करते हुए रण क्षेत्र में उस पर 8 बाण चलाए। तत्पश्चात कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्वल ने 50 तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने अभिमन्यु को 10 भल्ल मारे। उन सब के चलाए हुए तीखे बाणों द्वारा सब ओर से पीड़ित हुए सुभद्रा कुमार ने उन सभी को 10-10 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात कौशल नरेश बृहद्वल ने एक बाण द्वारा अभिमन्यु की छाती में चोट पहुंचाई। यह देख अभिमन्यु ने उनके चारों घोड़ों तथा ध्वज, धनुष एवं सारथी को भी पृथ्वी पर मार गिराया। रथहीन होने पर कौशल नरेश ने हाथ में ढाल और तलवार ले ली तथा अभिमन्यु के शरीर से उसके कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने ही में अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कौशल नरेश राजपुत्र बृहद्वल के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उनका वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया और वे गिर पड़े। इसके बाद अशुभ वचन बोलने वाले तथा खड्ग एवं धनुष धारण करने वाले 10,000 महामनस्वी राजाओं का भी उसने संहार कर डाला। इस प्रकार महाधनुर्धर अभिमन्यु बृहद्वल का वध करके आपके योद्धाओं को अपने बाण रूपी जल की वर्षा से स्तब्ध करता हुआ रण क्षेत्र में विचरने लगा। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कर्ण के कान में पुनः चोट पहुंचाई और उसे क्रोध दिलाते हुए उसने 50 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। भरतनंदन, तब राधा पुत्र कर्ण ने भी अभिमन्यु को उतने ही बाणों से बींध डाला। उसका सारा अंग बाणों से व्याप्त होने के कारण वह बड़ी शोभा पा रहा था। फिर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने कर्ण को भी बाणों से क्षत विक्षत करके उसे रक्त की धारा बहाने वाला बना दिया। उस समय शूरवीर कर्ण भी बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो बड़ी शोभा पाने लगा, मानो शरद काल का सूर्य संध्या के समय संपूर्ण रूप से लाल दिखाई दे रहा हो। उन दोनों के शरीर बाणों से व्याप्त होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। दोनों ही रक्त से भीग गए तथा वे दोनों महामनस्वी वीर फूलों से भरे हुए पलाश वृक्ष के समान प्रतीत होने लगे। तदनंतर सुभद्रा कुमार ने कर्ण के विचित्र युद्ध करने वाले 6 शूरवीर मंत्रियों को
उनके घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वज सहित मार डाला। इतना ही नहीं, उसने बिना किसी घबराहट के 10-10 बाणों द्वारा अन्य महाधनुर्धरों को भी आहत कर दिया। वह अद्भुत सी बात थी। इसी प्रकार उसने मगधराज के तरुण पुत्र अश्वकेतु को 6 बाणों द्वारा मारकर उसे घोड़ों और सारथी सहित रथ से नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात हाथी के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले मार्तिकावतक नरेश भोज को एक श्रुप्रह द्वारा नष्ट करके अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। तब दुशासन कुमार ने 4 बाणों द्वारा अभिमन्यु के चारों घोड़ों को घायल करके एक से सारथी को और 10 बाणों द्वारा स्वयं अभिमन्यु को बींध डाला। यह देख अर्जुन कुमार ने क्रोध से लाल आंखें करके 7 बाणों द्वारा दुशासन पुत्र को बींध डाला और उच्च स्वर से यह बात कही, अरे तेरा पिता कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया है। सौभाग्य की बात है कि तू भी युद्ध करना जानता है, किंतु आज तू जीवित नहीं छूट सकेगा। यह वचन कहकर अभिमन्यु ने कारीगर के मांजे हुए एक नाराज को दुशासन पुत्र पर चलाया, परंतु अश्वत्थामा ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। तब अर्जुन कुमार ने अश्वत्थामा का ध्वज काटकर शल्य को 3 बाण मारे। राजन, शल्य ने भी मन में तनिक भी संभ्रम या घबराहट का अनुभव न करते हुए से गीध के पंख से युक्त 9 बाणों द्वारा अभिमन्यु को आहत कर दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। उस समय अभिमन्यु ने शल्य के ध्वज को काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला और उनको भी लोहे के बने हुए 6 बाणों से बींध दिया। फिर तो शल्य भागकर दूसरे रथ पर चले गए। तत्पश्चात शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास, इन 5 वीरों को मारकर अभिमन्यु ने सुबल पुत्र शकुनी को भी घायल कर दिया। तब शकुनी ने भी 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल करके दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, यह एक एक के साथ युद्ध करके हमें मारे, इसके पहले ही हम सब लोग मिलकर इस अभिमन्यु को मत डालें। तदनंतर विकर्तन पुत्र कर्ण ने रण क्षेत्र में पुनः द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, अभिमन्यु हम लोगों को मार डाले, इसके पहले ही हमें शीघ्र यह बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। तब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने उन सब से कहा, देखो, क्या इस कुमार अभिमन्यु में कहीं कोई दुर्बलता या छिद्र है? संपूर्ण दिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु में आज कोई छोटा सा भी छिद्र हो तो देखो। इस पुरुष सिंह पांडव पुत्र की शीघ्रता तो देखो। शीघ्रता पूर्वक बाणों का संधान करते और छोड़ते समय रथ के मार्गों में इसके धनुष का मंडल मात्र दिखाई देता है। शत्रुवीरों का संहार करने वाला सुभद्रा कुमार अभिमन्यु यद्यपि अपने बाणों द्वारा मेरे प्राणों को अत्यंत कष्ट दे रहा है, मुझे मूर्छित किए देता है, तथापि बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहा है। रणक्षेत्र में विचरता हुआ सुभद्रा का यह पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। क्रोध में भरे हुए महारथी इसके छिद्र को नहीं देख पाते हैं। यह शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाता हुआ अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रहा है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पाता हूं। तदनंतर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होता हुआ भी केवल इसलिए यहां खड़ा हूं कि युद्ध के मैदान में डटे रहना ही क्षत्रिय का धर्म है। तेजस्वी कुमार अभिमन्यु के ये अत्यंत दारुण और अग्नि के समान तेजस्वी घोर बाण आज मेरे वक्ष स्थल को विदीर्ण किए देते हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य ठहाका मारकर हंसते हुए से धीरे धीरे कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। यह तरुण वीर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। मैंने इसके पिता को कवच धारण करने की विधि बताई है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह वीर कुमार निश्चय ही वह सारी विधि जानता है, परंतु मनोयोग पूर्वक चलाए हुए बाणों से इसके धनुष और प्रत्यंचा को काटा जा सकता है। साथ ही इसके घोड़ों की बागडोरों को, घोड़ों को तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को भी नष्ट किया जा सकता है। महाधनुर्धर राधा पुत्र, यदि कर सको तो यही करो।
अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके पीछे इसके ऊपर प्रहार करो। धनुष लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी जीत नहीं सकते। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। आचार्य की यह बात सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने बड़ी उतावली के साथ अपने बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाते हुए अस्त्रों का प्रयोग करने वाले अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। भोजवंशी कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले और कृपाचार्य ने दोनों पार्श्व रक्षकों का काम तमाम कर दिया। शेष महारथी धनुष कट जाने पर अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शीघ्रता करने के अवसर पर शीघ्रता करने वाले 6 निर्दय महारथी एक रथहीन बालक पर बाणों की बौछार करने लगे। धनुष कट जाने और रथ नष्ट हो जाने पर तेजस्वी वीर अभिमन्यु अपने धर्म का पालन करते हुए ढाल और तलवार हाथ में लेकर आकाश में उछल पड़ा। अर्जुन कुमार अभिमन्यु कौशिक आदि मार्गों द्वारा तथा शीघ्रकारिता और बल पराक्रम से पक्षीराज गरुड़ की भांति भूतल की अपेक्षा आकाश में ही अधिक विचरने लगा। सम्रांगण में छिद्र देखने वाले योद्धा जान पड़ता है यह मेरे ऊपर ही तलवार लिए टूट पड़ता है, इस आशंका से ऊपर की ओर दृष्टि करके महाधनुर्धर अभिमन्यु को बींधने लगे। उस समय शत्रुओं पर विजय पाने वाले महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए एक क्षुरप्र के द्वारा अभिमन्यु की मुट्ठी में स्थित हुए मणिमय मूठ से युक्त खड़ग को काट डाला। राधानंदन कर्ण ने अपने पैने बाणों द्वारा उसके उत्तम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार से वंचित हो जाने पर बाणों से भरे हुए शरीर वाला अभिमन्यु पुनः आकाश से पृथ्वी पर उतर आया और चक्र हाथ में ले कुपित हो द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। अभिमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्ज्वल तथा धूल राशि से सुशोभित था। उसके हाथ में तेजोमय उज्ज्वल चक्र प्रकाशित हो रहा था, इससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस रण क्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता हुआ अभिमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। अभिमन्यु के वस्त्र उसके शरीर से बहने वाले एकमात्र रुधिर के रंग में रंग गए थे। पहुंचे टेढ़ी होने से उसका मुखमंडल सब ओर से कुटिल प्रतीत होता था और वह बड़े जोर जोर से सिंहनाद कर रहा था। ऐसी अवस्था में प्रभावशाली अनंत बलवान अभिमन्यु उस रण क्षेत्र में उन नरेशों के बीच में खड़ा होकर अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को आनंदित करने वाला तथा श्री कृष्ण के ही समान चक्र रूपी आयुध से सुशोभित होने वाला अतिरथी वीर अभिमन्यु इस युद्ध स्थल में दूसरे श्री कृष्ण के समान प्रकाशित हो रहा था। हवा उसके केशांत भाग को हिला रही थी। उसने अपने हाथ में चक्र नामक उत्तम आयुध उठा रखा था। उस समय उसके शरीर और उस चक्र को जिसकी ओर दृष्टिपात करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, देखकर समस्त भूपालगण अत्यंत उद्विग्न हो उठे और उन सब ने मिलकर उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने एक विशाल गदा हाथ में ले ली। शत्रुओं ने उसे धनुष, रथ, खड़ग और चक्र से भी वंचित कर दिया था। इसलिए गदा हाथ में लिए हुए अभिमन्यु ने अश्वत्थामा पर धावा किया। प्रज्वलित वज्र के समान उस गदा को ऊपर उठी हुई देख नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा अपने रथ की बैठक से 3 पग पीछे हट गया। उस गदा से अश्वत्थामा के चारों घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को मारकर बाणों से भरे हुए शरीर वाला सुभद्रा कुमार साही के समान दिखाई देने लगा। तदनंतर उसने सुबल पुत्र कालिकेय को मार गिराया और उसके पीछे चलने वाले 77 गांधारों का भी संहार कर डाला। इसके बाद 10 वसातीय रथियों को मार डाला। केकयों के 7 रथों और 10 हाथियों को मारकर दुशासन कुमार के घोड़ों सहित रथ को भी गदा के आघात से चूर चूर कर डाला। आर्य, इससे दुशासन पुत्र कुपित हो गदा हाथ में लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा और इस प्रकार बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। वे दोनों वीर एक दूसरे के शत्रु थे, अतः गदा हाथ में लेकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे।
ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर और अंधकासुर परस्पर गदा का आघात करते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों वीर रणक्षेत्र में गदा के अग्रभाग से एक दूसरे को चोट पहुंचाकर नीचे गिराए हुए दो इंद्रध्वजों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दुशासन पुत्र ने पहले उठकर उठते हुए सुभद्रा कुमार के मस्तक पर गदा का प्रहार किया। गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मोहित होकर शत्रुवीरों का नाश करने वाला अभिमन्यु अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकाकी अभिमन्यु को मार डाला। जैसे हाथी कभी सरोवर को मथ डालता है, उसी प्रकार सारी सेना को क्षुब्ध करके व्याधों के द्वारा जंगली हाथी की भांति मारा गया वीर अभिमन्यु वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। इस प्रकार रणभूमि में गिरे हुए शूरवीर अभिमन्यु को आपके सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाकर आग बुझा दी गई हो, जिस प्रकार वायु वृक्षों की शाखाओं को तोड़ फोड़कर शांत हो रही हो, जैसे संसार को संतप्त करके सूर्य अस्ताचल को चले गए हो, जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो तथा जैसे समुद्र सूख गया हो, उसी प्रकार समस्त कौरव सेना को संतप्त करके पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला अभिमन्यु पृथ्वी पर पड़ा था। उसके सिर के बड़े बड़े बालों से उसकी आंखें ढक गई थी। उस दशा में उसे देखकर आपके महारथी बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ, आपके पुत्रों को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। महाराज, उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी आकाश से गिरे हुए चंद्रमा के समान वीर अभिमन्यु को रणभूमि में पड़ा देख उच्च स्वर से आपके महारथियों की निंदा करने लगे। द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया यह एक बालक यहां सो रहा है। हमारे मत में यह धर्म नहीं है। वीर अभिमन्यु के मारे जाने पर वह रणभूमि पूर्ण चंद्रमा से युक्त तथा नक्षत्र मालाओं से अलंकृत आकाश की भांति बड़ी शोभा पा रही थी। सुवर्णमय पंख वाले बाणों से वहां की भूमि भरी हुई थी, रक्त की धाराओं में डूबी हुई थी। शूरवीरों के कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तकों, हाथियों के विचित्र झूलों, पताकाओं, चामरों, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबलों, इधर उधर पड़े हुए उत्तम वस्त्रों, हाथी, घोड़े और मनुष्यों के चमकीले आभूषणों, केंचुल से निकले हुए सर्पों के समान पहने और पानीदार खड़गों, भांति भांति के कटे हुए धनुषों, शक्ति, रिष्टि, प्रास, कंपन तथा अन्य नाना प्रकार के आयुधों से आच्छादित हुई रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा मार गिराए रक्त स्नात निर्जीव और सजीव घोड़ों और घुड़सवारों के कारण वह भूमि विषम एवं दुर्गम हो गई थी। अंकुश, महावत, कवच, आयुध और ध्वजाओं सहित बड़े बड़े गजराज बाणों द्वारा मथित होकर बहराए हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। जिन्होंने बड़े बड़े गजराजों को मार डाला था, वे श्रेष्ठ रथ, घोड़े, सारथी और योद्धाओं से रहित हो मथे गए सरोवरों के समान चूर चूर होकर पृथ्वी पर बिखरे पड़े थे। नाना प्रकार के आयुधों और आभूषणों से युक्त पैदल सैनिकों के समूह भी उस युद्ध में मारे गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि अत्यंत भयानक तथा भीरू पुरुषों के मन में भय उत्पन्न करने वाली हो गई थी।